तो लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि पापी समर सिंह जेल में सड़ता रहे। जी हाँ, समर सिंह की जमानत पर 9 मई को होने वाली सुनवाई 17 मई तक टाल दी गई है और जेल में ये खबर मिलते ही बौखलाए समर सिंह की हालत खराब बताई जा रही है। उसे एक बार फिर जोर का झटका जोर से ही लगा है। खबरों की माने तो अब दूसरे कैदियों के लिए समर सिंह जेल में एंटरटेनमेंट एलिमेंट बन चुका है। तो आखिर क्यों एक बार फिर टली समर सिंह की जमानत? ये खबर जेल में पहुंचते ही कैसे दूसरे कैदियों ने उड़ाया समर सिंह का मजाक और गुस्साए समर सिंह ने क्या कर दिया कांड, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो कहते हैं ना, वो ऊपर वाला हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी। अब समर सिंह ने आकांक्षा के साथ वो सब करते हुए, उसे टॉर्चर करते हुए, उसे ब्लैकमेल करते हुए, डराते धमकाते हुए और फाइनली 25 की वारदात को अंजाम देते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि उसे अपने इन धूर्त कर्मों का हिसाब चुकाना होगा और यहीं इसी धरती पर इतनी जल्दी ही चुकाना होगा। उसे लगा था कि उसने पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश के साथ ये काम किया है तो वो बचकर निकल जाएगा, मगर अफसोस पापी समर सिंह की ये सोच गलत साबित हुई और वो आकांक्षा को इस दुनिया से भेजने के महज कुछ दिन बाद ही पकड़ा गया और तब से अब तक तकरीबन 45 दिनों से वो जेल में नर्क जैसा जीवन जी रहा है। अब हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स में बता ही चुके हैं कि महज कुछ दिनों में ही समर सिंह का जेल में कैसा हाल हो गया है। महलों कोठियों जैसे घर में ठाट बाट के साथ रहने वाले समर सिंह को न तो जेल की रूखी सूखी दाल रोटी रास आ रही है और न ही वो उस 8x8 की सेल में बेहद गर्मी के बीच मच्छरों के साथ सो ही पा रहा है। ऐसे में वो अब तक 4 बार जमानत की अर्जी लगा चुका है जो हर बार खारिज होती रही है, मगर 9 मई को होने वाली सुनवाई को लेकर उसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इस बार उसका वकील उसे हर हाल में जमानत दिलवा ही देगा, क्योंकि वो अपने वकील को हर हियरिंग के लिए मुंह मांगी कीमत चुका रहा है और इस बार उसके वकील ने उसे पूरी उम्मीद दिलाई थी कि वो जेल से बाहर जरूर आएगा। मगर अचानक ऊपर वाले ने ऐसा चक्कर चला दिया दोस्तों कि पापी समर सिंह की जेल से निकलने की, खुली हवा में सांस लेने की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। दरअसल आकांक्षा दुबे के वकील ने यह अच्छी खबर देते हुए बताया कि इन दिनों वाराणसी की सिविल कोर्ट के ट्रांसफर के विरोध में वकील हड़ताल पर हैं और इसीलिए अब इस केस की सुनवाई 17 मई तक टाल दी गई है। अब जेल सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो 9 मई को भी समर सिंह सुबह जल्दी उठ गया था, नहा धोकर तैयार हो गया था और उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी मानो आज का दिन उसका जेल में आखिरी दिन है और उसे आज हर हाल में जमानत मिल ही जाएगी और एक बार जमानत मिल गई तो वो बाहर निकलकर ये केस लड़ता रहेगा और देर सबेर इस केस से बरी भी हो जाएगा। मगर बेचारे खुशी में मदहोश समर सिंह को जैसे ही बंदी रक्षक द्वारा ये सूचना दी गई कि तुम्हारी जमानत पर होने वाली सुनवाई 17 मई तक टाल दी गई है, तो ऐसा सदमा लगा उसे कि वो खड़े खड़े ही गिरने जैसी कंडीशन में पास में रखी कुर्सी पर गश खाकर बैठ गया। दरअसल समर सिंह को जब ये सूचना दी गई तब वो बिना कोई ना नुकर किए आराम से, बिना कोई नखरा दिखाए सुबह सुबह नाश्ता बंटने वाली क्यू में अन्य कैदियों के साथ खड़ा हुआ था। अब ये खबर वहाँ मौजूद सभी कैदियों ने सुनी। कुछ ने समर सिंह को सांत्वना देने की कोशिश की तो वहीं कुछ उसका यह हाल देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे, जिसमें से सूत्रों की माने तो एक कैदी ने समर सिंह का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि अब जेल से निकलने का सपना छोड़ दो, अपनी हीरोगिरी को भूल जाओ और इस जेल के बसेरे को ही अब अपना परमानेंट ठिकाना समझ लो। ऐसा कहते ही वो अपने बगल में खड़े दूसरे कैदी से कहने लगा, चला था हमें अपना हीरो वाला रौब दिखाने, अब इसमें और हम में कोई फर्क नहीं रहा। दरअसल जेल से आ रही खबरों की माने तो इसी कैदी के साथ कुछ दिन पहले समर सिंह की झड़प हुई थी, क्योंकि समर सिंह जेल में अपना हीरो वाला एटीट्यूड दिखा रहा था। तो समर सिंह का ये हाल देख इस कैदी ने मौके पर चौंका मार दिया। अब पहले ही इस खबर से गुस्से में लाल समर सिंह के जख्मों पर जब इस कैदी ने इस तरह नमक छिड़क कर मजा लेना चाहा तो पापी समर सिंह भला चुप कैसे बैठता। जेल सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो वो उस कैदी की तरफ लपका और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए बंदी रक्षक ने बड़ी मुश्किल से दोनों को एक दूसरे से अलग किया और घसीटते हुए समर सिंह को उसकी सेल में ले जाकर बंद कर दिया। अब बताया जा रहा है कि इसके बाद समर सिंह सारा दिन और सारी रात पागलों की तरह चिल्लाता रहा, मुझे बाहर निकालो, सब मिले हुए हो, सब मुझे फंसा रहे हो, एक बार बाहर निकल जाऊं सबको देख लूंगा। कुछ ऐसा ही वो सारा दिन बड़बड़ाता रहा। अब कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब वो पड़ती है तो अच्छे अच्छों को ढेर कर देती है। ऐसा ही हाल इन दिनों समर सिंह का है। एक एक पल एक एक सदी की तरह काट रहा समर सिंह दिन रात बस जेल से बाहर निकलने के सपने देख रहा है, फिर से उसी ऐशो आराम वाली जिंदगी में लौटना चाह रहा है।
मगर अभी तो ये शुरुआत है, अभी तक तो मामले की चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। अब एक बार चार्जशीट दाखिल हो गई और ट्रायल शुरू हो गया तो न जाने कब तक ये केस चलता रहेगा। और जिस तरह का कांड समर सिंह कर बैठा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना तो तय है। ऐसे में समर सिंह की भलाई इसी में है कि वो सच में जेल को ही अपनी जन्नत समझ ले और अन्य कैदियों को अपना भाई बंधु, क्योंकि अब इन्हीं के साथ उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। तो आपका पापी समर सिंह की इस बौखलाहट पर क्या कहना है दोस्तों? क्या उसके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में एक बार फिर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है संदीप सिंह को लेकर। जी हाँ, संदीप सिंह का होटल में आते हुए सीसीटीवी फुटेज तो सबने देखा मगर जाते हुए नहीं। तो अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि संदीप जिस दरवाजे से अंदर आया था उस दरवाजे से गया नहीं और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में वो सिर्फ आते हुए दिखाई दे रहा है, जाते हुए नहीं। वहीं आकांक्षा के कमरे से शराब की बोतल भी बरामद की गई थी और पुलिस ने ये बात भी छिपाई थी। अब जब आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसके पेट में अल्कोहल नहीं था तो ये शराब वहाँ कमरे में किसने पी? आकांक्षा के साथ कमरे में कितनी देर रहा था संदीप सिंह और फिर कहां से या किस दरवाजे से निकल गया? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट संदीप सिंह जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो होटल का सीसीटीवी फुटेज हम सब ने देखा जिसमें हमें संदीप सिंह होटल में आता दिखा मगर जाने का वीडियो सामने नहीं आया। आकांक्षा की मां मधु दुबे फैंस लगातार उस फुटेज की डिमांड करते रहे कि हम सबको संदीप सिंह का वो फुटेज भी देखना है जिसमें वो 17 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलकर जा रहा है। होटल से लगातार इस बात की डिमांड होती रही है कि हमें वो फुटेज भी दिखाओ और होटल ने सफाई देते हुए यही कहा है कि वो फुटेज डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास वो फुटेज अवेलेबल नहीं होगा भी कहां से जब संदीप सिंह उस कमरे में ही रुका हुआ था। ये तो हम सब समझ ही चुके हैं कि संदीप सिंह कमरे में सिर्फ 17 मिनट नहीं था बल्कि वो कई घंटे कमरे में ही था और आकांक्षा के कमरे में मिली शराब की बोतल इस बात को कंफर्म करती है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि आकांक्षा के कमरे की जांच में पुलिस को वहां एक खाली शराब की बोतल भी मिली थी और ये बात भी पुलिस ने छिपाई। अब सवाल उठता है कि जब आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि आकांक्षा ने कोई भी किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था तो वो खाली शराब की बोतल वहां कैसे आई? ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये शराब की बोतल संदीप सिंह की ही हो। जी हाँ, फैंस का मानना है कि ये खाली शराब की बोतल संदीप सिंह की ही हो सकती है और उसी शराब के नशे में उसने आकांक्षा के साथ वो दरिंदगी की, उसकी जान ले ली। अब यहाँ सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी भी निकल कर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि संदीप सिंह का जाते हुए फुटेज इसीलिए सामने नहीं आ पाया क्योंकि संदीप सिंह उस कमरे के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था बल्कि आकांक्षा के कमरे में एक सीक्रेट सुरंग थी जहां से संदीप इस वारदात को अंजाम देकर निकल गया था। अब हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते मगर कुछ लोगों का यही मानना है, हालांकि हमें ये अफवाह ही लग रही है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारे सबूत, सारे तथ्य सामने रखे और ये भी बताए कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, अब तक की जांच में क्या क्या निकल कर आया है, ताकि इन अफवाहों को जोर न मिले। मगर ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है क्योंकि पुलिस खुलासे करने के बजाय फैक्ट्स को छिपाने में लगी हुई है। कई ऐसे लोग जिन पर इस केस में लगातार आरोप लगते आए हैं वो बेखौफ आजाद घूम रहे हैं। संदीप सिंह, अरुण श्रद्धा, अनुराधा सिंह, इन सबसे अब तक पूछताछ तक नहीं हुई तो ऐसी पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उम्मीद की जाए? अब सीक्रेट सुरंग वाली बात सच हो न हो मगर ये तो कंफर्म है कि वो खाली शराब की बोतल संदीप सिंह की ही थी और वो कमरे में सिर्फ 17 मिनट नहीं था बल्कि काफी देर था और फिर वो वापस भी उसी दरवाजे से गया था जिससे कि आया था। हाँ, उसका फुटेज सामने नहीं आ पा रहा क्योंकि होटल स्टाफ, होटल मैनेजर भी इस पूरी साजिश में शामिल नजर आ